आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ एंड पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे लाइन स्पेसिंग के बारे में। तीसरा मार्जिन, बॉर्डर एंड शेडिंग के बारे में। तो वन बाय वन करके सब मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर तो मैं वन बाय वन करके बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक खाली डॉक्यूमेंट ले लिया, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लाने के लिए एक शॉर्टकट की लगा देता हूँ यहाँ पे, इक्वल RAND, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये एक पैराग्राफ आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अभी ये पैराग्राफ ईजिली सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि पैराग्राफ में और पेज फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो पहले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के बारे में बताया। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ नाम का मेन्यू दिया हुआ है, यानी सब मेन्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके साथ आपको फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेंटर में ले जाने का, यानी कि इंडेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो यहाँ पे मैं सेंटर ले आता हूँ उसको। तो डेट जो पहला वाला पैराग्राफ है वो पहले कैसा था और अब इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊँगा तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, और ये राइट। तो ये पैराग्राफ को सेटल करने के तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और चौथा ऑप्शन होता है इसके अंदर जस्टिफाई। जस्टिफाई से जो भी अननेसेसरी स्पेस होता है या फिर हमने जो अननेसेसरी कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह या मार्जिन वगैरह छोड़ दिया होता है वो जस्टिफाई से हट जाता है। सिंपल इसकी शॉर्टकट की भी होती है जस्टिफाई की, कंट्रोल के साथ J, लेफ़्ट राइट सेंटर, ठीक है। ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं, ये पैराग्राफ को सेटल करने के लिए होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्पेसिंग कैसे दी जाती है इसके अंदर। तो स्पेसिंग, जैसे ये पैराग्राफ है, अब इसको स्पेसिंग चाहिए तो अभी क्या हो रहा है, लाइनों के बीच में स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है, तो ये देखिए कितना स्पेस आ गया यहाँ पे। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्पेसिंग आए लेकिन पैराग्राफ में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पैराग्राफ में स्पेसिंग देना स्टार्ट कर देंगे। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये भी कर सकते हैं आप। तो ये स्पेसिंग के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हमें इंडेंट चाहिए हो तो इंडेंट हम पहले मैं रूलर ले आता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे कि भाई इंडेंट है भी या नहीं है। तो इंडेंट इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पर, ये राइट में लेके जाएगा इंडेंट, यानी ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, या वन से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये जहाँ पे आपका कर्सर रखा होगा उसके हिसाब से ये सेटल कर देगा उसको। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो पेज फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले आपको मिल जाता है पेज लेआउट मेन्यू में पेज सेटअप। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है। तो इसे मैंने लैंडस्केप कर दिया। तो पेज जो होगा वो आपका कुछ इस तरीके का हो गया होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए आपको पेज दिखाई देगा कि ये लैंडस्केप में बदल गया। अगर मैं इसको पोर्ट्रेट कर लेता हूँ तो पोर्ट्रेट में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज़ है जो कि मोबाइल में भी आजकल मिल जाती है हम लोगों को, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। साइज़ आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, क्या साइज़ रखना है पेज का। A3 रखना है तो A3 पे प्रिंट होगा, A4 रखोगे तो A4 के हिसाब से वो सेटल होगा, यानी फॉर्मेट होगा। मार्जिन आपको कितना चाहिए, नॉर्मल मार्जिन चाहिए तो ये चारों साइड का जो खाली स्पेस आ रहा है वो लेगा। अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे को लिखना ज़्यादा है तो यहाँ पे नैरो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी आपको, यानी आपका पेज कम खर्च होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बॉर्डर और शेडिंग आप कैसे कर सकते हो तो वो भी मैं आपको बताया था। तो पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है पैराग्राफ। तो यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर ही आपको यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कोई सी भी शेडिंग आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं येलो कलर की शेडिंग ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को एक ही लाइन को शेड करना है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, कर्सर रखना है और वहाँ पे सिर्फ क्लिक कर देना। तो ये देखिए पैराग्राफ शेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। और अगर एक लाइन को भी सिलेक्ट करेंगे तब भी वो पैराग्राफ ही सिलेक्ट करेगा। और अगर आप पूरी एक लाइन सेलेक्ट करके करोगे तो वो यहाँ से आपको एक लाइन सेलेक्ट करके दे देगा, ठीक है।
यानी कि आप यहाँ से अगर एक कर्सर रखोगे तो वो पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप लाइन सेलेक्ट करते हो तो वो यहाँ से एक लाइन को भी शेड कर देगा। अब बात करते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मेरे को पूरे पैराग्राफ्स पर बॉर्डर लगानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉक्स बनाना अगर बाहरी तो बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो ये देखिए बाहर ही एक बॉक्स बन गया हुआ। लेकिन अगर आप यहाँ से बोलेंगे ऑल बॉर्डर तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो जिसमें जितनी भी लाइनें होंगी उसके लिए वो एक बॉक्स आपको तैयार कर देगा वन बाय वन। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बॉर्डर के अंदर आपको थिकनेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर थिक चाहिए तो थिक भी मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन है। जो इंडेंट मैंने आपको बताया इसके अंदर दिया हुआ है आपको इंडेंट, तो मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर दे रहा हूँ कि मैंने आपको इंडेंट भी बता दिया कि इंडेंट होते क्या है। इंडेंट एक्चुअल में हमारे पेज को जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, वो एरियाज़ को इंडेंट बोला जाता है। यानी कि हमारे पेज को वो सेटल रखते हैं कि कहाँ से हमें लिखना है, कहाँ से हमें मतलब कहाँ से कितना मार्जिन आपने दिया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए रूलर लगा लेता हूँ, मैं फिर से आपको बता देता हूँ रूलर लगा के, ये देखिए। तो ये जो एरिया है, अभी क्या मैंने यहाँ पर बुलेट्स का यूज़ किया हुआ, तो इस हिसाब से इंडेंट काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपके डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट मैंने फॉर्मेट किया हो वो दिखाऊँ, तो यहाँ से देखिए जो ब्लैक मार्जिन का एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप कुछ नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये मार्जिन के लिए सेटल किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप आगे इसको इंक्रीज़ करिए, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और होता है, और अगर आप टैब से भी करोगे तो टैब से भी यही काम होगा। टैब ये रहा, ठीक है, इसको भी टैब बोलते हैं। तो इंडेंट एंड टैब बता दिया मैंने आप लोगों को। तो टैब का यही काम होता है कि भाई वो एक मतलब मार्जिन को आगे बढ़ाता जाता है, यानी कि जहाँ से आप लिखना चाहते हो उस एरिया को वो आगे बढ़ा देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ।